Task manager to see and manage what all programs and services are running in the computer. Task manager क्या देखेगा कि आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम या सर्विस है वो कैसी चल रही है, किस तरीके से चल रही है, कितनी उसको सर्विस प्रोवाइड है, कितनी उसको रैम की ज़रूरत है, वो सारा का सारा मैनेजमेंट कौन देखेगा? टास्क मैनेजर। कंट्रोल पैनल और वन स्टॉप विंडो फॉर सिस्टम मैनेजमेंट टूल्स। कंट्रोल पैनल क्या है कि एक ऐसा विंडो जिसके थ्रू हम सिस्टम मैनेजमेंट यानी कि सिस्टम में कौन से प्रोग्राम हमें इंस्टॉल किए, कौन से प्रोग्राम हम लोगों की ज़रूरत नहीं है उसको अनइंस्टॉल करने हैं, या उसके बारे में सिस्टम के बारे में सिस्टम को मैनेजमेंट करने के लिए जितने भी टूल्स चाहिए वो कहाँ पर आपको मिलेंगे? कंट्रोल पैनल में। कमांड प्रॉम्प्ट सिस्टम इंफॉर्मेशन टूल्स, डायग्नोस्टिक टूल्स, रजिस्ट्री टूल्स एक्सेट्रा। कमांड प्रॉम्प्ट भी एक है, सिस्टम इंफॉर्मेशन टूल्स भी रहेगा, डायग्नोस्टिक टूल्स का मीनिंग क्या होता है कि अगर आप लोगों के कंप्यूटर में कितना वर्किंग है, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोगों ने जो भी फाइल ओपन की है वो हैंग हो जाती है, यानी कि उसको हम लोग यूज़ नहीं कर पाते, तो वो कहाँ पर होगा? आपको देखने को मिलेगा डायग्नोस्टिक टूल्स में। रजिस्ट्री टूल्स में क्या रहेगा कि आपके कंप्यूटर में कितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं, कौन सी पेन ड्राइव इंस्टॉल हुई है, कौन सी CD ड्राइव या फिर कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप लोगों ने इंस्टॉल करे, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ पर रहेगा? सिस्टम यूटिलिटीज़ में। Entertainment. Operating system provide a small set of inbuilt games to play such as Minesweeper, Solitaire, Hearts in Windows, Mahjong, Sudoku, Mines, etc. in Linux। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा भी पार्ट रहता है जहाँ पर आपको गेम खेलने को मिल जाएगी, यानी कि इनबिल्ट रहेगी ये चीज़, जिसमें आप लोगों ने कई बार ये माइनस्वेपर है, सोलिएटर है, हार्ट्स इन विंडोज़ है, कई सारी गेम्स आप लोगों ने खेली होगी। बेसिक एसेसरीज। Modern operating system come with inbuilt small programs for routine basic operation like simple image editing, text editing, screen recording, audio recording, image or screen snipping tools, clock, calendar, calculator, remote connection, recycle bin to keep deleted files, internet browser etc। यानी कि कुछ बेसिक एसेसरीज भी होते हैं, यानी कि जो हमारे अभी हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हैं वहाँ पर इनबिल्ट कुछ ऐसे प्रोग्राम दिए गए जो आप लोग रूटीन बेसिस पे आप लोग वर्क करते हो। जैसे कि अब अगर हमें कोई भी इमेज को देखना है तो वी कैन यूज़ द विंडोज़ इमेज व्यूअर। देन कोई भी इमेज को हमें एडिटिंग करना है तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक इमेज पिक्चर मैनेजर करके सॉफ्टवेयर आता है, तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं। या फिर आप लोग पेंट को यूज़ करते हो। टेक्स्ट एडिटिंग में होता है वर्ड पैड, नोट पैड, ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर आप लोग वहाँ पर यूज़ करते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। इमेज को आप लोग अगर जैसे कि हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं तो अपने वहाँ पर भी आप लोग स्क्रीनशॉट यूज़ कर सकते हो। क्लॉक भी होता है, कैलेंडर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, कैलकुलेटर भी होता है। रिमोट कनेक्शन, अगर दो पीसी को हमें एक साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए रिमोट कनेक्शन भी रहेगा, जिसके थ्रू हम लोग दोनों पीसी को 1 बाय 1 उसको यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकल बिन में क्या रहेगा? जो भी आप लोगों ने फाइल को डिलीट किया है वो वहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगी। और इंटरनेट ब्राउज़र जो हम लोग बोलते हैं वेब ब्राउज़र, ऐसे कई सारे बेसिक एसेसरीज भी आपको मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट वन, single user operating system. Such operating system allow one user at a time on a system. Example DOS and Windows N95। यानी कि अभी जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल, यानी कि सिंगल यूज़र, कि एक ही टाइम पे एक ही सिस्टम पे आप लोग एक ही पर्सन उसको यूज़ कर सकता है। जैसे कि अभी विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, यस सॉरी विंडोज़ 7 नहीं बट कौन सी, विंडोज़ XP, विंडोज़ 95, विंडोज़ NT, ऐसे कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जो एग्जाम्पल है किसके? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट मोर देन वन यूज़र एट ए टाइम ऑन द कंप्यूटर। यानी कि ये कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगी कि एक ही टाइम पे आप लोग एक यूज़र से ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे, यानी कि उसको सपोर्ट करने के, यानी कि अगर दो यूज़र एक साथ अगर वर्क करना चाहे तो एक ही सिस्टम के थ्रू वो दोनों यूज़र एक साथ वर्क कर सकते हैं ऑन द सेम कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, लिनक्स, यूनिक्स, ये किसके एग्जांपल है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट वन इज कमांड लाइन। Command line user interface operating system. Such operating system provides a command line on which user can type commands to accomplish task on the computer। यानी कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा? अगर मुझे कोई भी चीज़ को करना है, चाहे फाइल को क्रिएट करना है, उसमें एडिटिंग करना है, उसको रीनेम करना है, डिलीट करना है,
ऐसी से कई सारी चीज़ हम लोग कैसे करते हैं, माउस के थ्रू या फिर कीबोर्ड के थ्रू। बट इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा कि आपको जो भी वर्क करना है, चाहे फाइल को क्रिएट करना हो, फोल्डर को बनाना है, या फिर फाइल को रीनेम करना है, फाइल को डिलीट करना है, फाइल में कुछ भी अपडेट करना है आप लोगों को, तो आपको कमांड लिखने पड़ेंगे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, डोज एंड यूनिक्स। ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि GUI। Such operating system provide an interface composed of graphical menus, button, taskbar, dialog box, etc. They are operated by the help of mouse. User does not need to key in the commands. Most of the tasks done by clicking the commands with the mouse. यानी कि अभी की कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यस, कि कोई भी फाइल को ओपन करना है या फिर उसकी हमें रीनेम करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, माउस के थ्रू, यानी कि माउस की मदद से हम लोग वो चीज़ को चेंजेस करवाते हैं। अगर फाइल को डिलीट करना है तो वी कैन राइट क्लिक करके हम लोग क्या करते हैं, डिलीट ऑप्शन को प्रेस करते हैं। तो किसकी मदद से हुआ, माउस की हेल्प से। कोई भी फाइल को सिलेक्ट करना है तो वी कैन यूज़ द माउस। तो हम लोग यहाँ पर कोई सी भी टाइप का कमांड नहीं लिखेंगे, बट हम लोग क्या करेंगे, माउस को ऑपरेट यानी कि माउस की हेल्प से हम लोग उसको ऑपरेट करवाएंगे। और मोस्ट ऑफ द टास्क डन बाय क्लिकिंग, यानी कि जितने भी टास्क होते हैं वो हम लोग किसके थ्रू करवाएंगे, कमांड, यानी कि वहाँ पर कमांड के थ्रू नहीं, बट एज अ कमांड कौन यूज़ करेगा, माउस के थ्रू हम लोग उसको कमांड यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। देन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ मोबाइल OS, यस, is an operating system that operates a smartphone, tablet, PDA और अदर मोबाइल डिवाइसेस। यानी कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए यूज़ होती है, कौन ऑपरेट करेगा, वो स्मार्टफोन है, टैबलेट है, PDA और अदर मोबाइल डिवाइसेस। जैसे अभी आप लोग यूज़ करते हो स्मार्टफोन, तो उसमें क्या रहेगा कि जो भी गूगल है तो एंड्रॉयड वहाँ पर यूज़ करेगा, एप्पल है तो iOS यूज़ करेगा, रीम्स है तो ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करेगा। तो ऐसे कई सारे आप लोग यहाँ पर उसको सॉरी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइसेस, स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स आर एप्पल iOS एंड गूगल एंड्रॉयड, जो आप सभी को पता ही ऑलरेडी। देन ब्लैकबेरी में कौन क्या चीज़ आएगी, रिम ऑपरेटिंग सिस्टम, यस। जो ब्लैकबेरी के फ़ोन आते हैं उसमें पर्टिकुलर, जैसे हम लोग एप्पल आईफोन में यूज़ करते हैं, iOS को यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन है, वीवो है, सैमसंग है, तो उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आती है। तो वैसे ब्लैकबेरी में कौन सी सिस्टम आएगी, तो उसमें Symbian भी आ सकता है और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी यूज़ कर सकते हो, और ब्लैकबेरी खुद भी यूज़ हो सकता है। तो ऐसे कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने यहाँ पर देखे। सो वी कैन यूज़ द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर MS ऑफिस सूट, यस, कि हम लोग रेगुलरली जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं वो किसके होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। एडोब फोटोशॉप, फ्लैश, ओरेकल, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम etc. are the example of a software application. Software applications are used to perform various tasks in a variety of fields. Various components of MS Office Suite are used in small businesses for creating documents, यानी कि उसके लिए हम लोग वर्ड को यूज़ करते हैं। कोई भी अगर डॉक्यूमेंट करना है या फिर कोई भी लेटर लिख रहे हैं तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। देन स्प्रेडशीट, यानी कि किसी भी टाइप का कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करना है, आपका रिपोर्ट रखना है, आपकी इन्फॉर्मेशन रखनी है, वी कैन स्टोर इन एक्सेल। प्रेजेंटेशन देना है तो उसके लिए पावर पॉइंट है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज़ करना है तो MS पब्लिशर है। ईमेल सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है तो उसके लिए MS आउटलुक है। जैसे कई सारे आप लोगों को वहाँ पर डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर यानी कि MS ऑफिस हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। इमेज प्रोसेसिंग एंड इलिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर आर एडोब फोटोशॉप, यानी कि किसी भी इमेज को हमें कट करना है, किसी को वहाँ पर ऐड करना है, कोई भी इमेज में हमें पीछे बैकग्राउंड ऐड करना है, तो ऐसे कई सारे प्रोसेसिंग एंड इलिस्ट्रेशन जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एडोब फोटोशॉप का यूज़ करेंगे। एडोब इलिस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, वेरियस डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आर MS एक्सेस, ओरेकल एंड DB2 एक्सेट्रा, कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें पर्टिकुलर कोई भी डेटा स्टोर होता है। जैसे हम लोग स्कूल में होते कि हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि ये सरनेम के कितने लोग हैं, तो वहाँ पर हम लोग डेटाबेस में ही जाके फाइंड आउट कर पाएंगे डायरेक्टली। तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेस। तो यहाँ पर आपको सभी टाइप के सॉफ्टवेयर यहाँ पर दिए गए हैं। देखो, वर्ड, एक्सेल, आउटलुक जो है वो ईमेल का है, पावर पॉइंट दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, वन नोट है वो भी एक वन टाइप ऑफ ईमेल एड्रेस के है, पब्लिशर भी, एक्सेस इज अ डेटाबेस और मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, वन ड्राइव इज अ स्टोरेज सॉफ्टवेयर, एंड स्काइप इज अ
communication software. So we can different type of software we can use in the daily life. Modern operating system provide a rich set of GUI, graphical user interface. Modern operating system provide a rich set of graphical components combined together into an interface which user can interact with the help of माउस एंड कीबोर्ड शॉर्टकट कीज। यानी कि मॉडर्न जो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हम लोग यूज़ करते हैं तो इज अ सेट ऑफ ग्राफिकल कंपोनेंट्स, यानी कि उसमें पूरा का पूरा ग्राफिकल कंपोनेंट्स यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, जो किसके थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं, यूजिंग द हेल्प ऑफ माउस एंड कीबोर्ड की शॉर्टकट की के थ्रू। किसी फाइल को सिलेक्ट करना है वी कैन यूज़ द माउस, किसी फाइल में कुछ भी लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड को यूज़ करेंगे। दिस इंटरफेस इज कॉल्ड एज GUI, यानी उससे हम लोग क्या कहेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अंडरलाइन। GUI supports multiple programs to run together. Some basic components of GUI are, first one is desktop. It is the main screen on which other components of GUI appear. Yes, कि डेस्कटॉप पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कहीं सारे आपको यहाँ पर आइकॉन दिए गए हैं। यस, दिस वन इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बैकग्राउंड। ये किसका बैकग्राउंड है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ये किसका है, डोज, जो हम लोग कमांड बेस के थ्रू हम लोग यहाँ पर वर्क करेंगे, उसके टाइप का यहाँ पर बैकग्राउंड दिया गया है। इसमें ओनली यूज़ द कमांड, यानी कि आपको कमांड हर बार टाइप करना पड़ेगा। अभी ये चीज़ हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, बट यहाँ पर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू हम लोग इसको यूज़ करते हैं। दिस वन इज़ द CLI। CLI मीन्स कमांड लाइन इंटरप्रीटर, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, GUI, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। स्टार्ट बटन एंड मेनू। Clicking on start button open up the menu which provide access to all the installed program and software। स्टार्ट बटन से हम लोग यही भी पता है कि मेनू में जाके हम लोग कई सारे प्रोग्राम को जो हम लोगों ने इंस्टॉल करवाए उसको हम लोग देख भी सकते हैं और उसको यूज़ भी करवा सकते हैं। टास्क बार, टास्क बार कहाँ पर होता है, जो आपके डेस्कटॉप है उसके बॉटम साइड, यानी कि यहाँ पर आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होगी तो टास्क बार आपको क्या कहाँ पर दिया गया होगा, बॉटम ऑफ द स्क्रीन। तो usually find on the bottom of the desktop and display the start button and system tray, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोगों को यानी कि स्टार्ट मेनू बटन दिया गया होता है। एंड द बाकी जो सब बचा वो सिस्टम ट्रे, जहाँ पर आप लोग राइट हैंड साइड पे क्लॉक देख सकते हो, आपके कोई भी पेन ड्राइव अगर अटैच है तो वहाँ पर वो भी देख सकते हो। तो कई सारी और भी चीज़ आप लोग सिस्टम के थ्रू वहाँ पर देख सकते हो। आइकॉन, आइकॉन का मीनिंग क्या हुआ, स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट अ सॉफ्टवेयर, यानी कि ये जो अभी आप लोग यहाँ पर देख रहे हो सभी लोग, देखिए यहाँ पर ये जो आइकॉन है इज़ अ स्मॉल पिक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि रिप्रेजेंट इज़ अ वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, लेकिन एज अ पिक्चर के थ्रू आपको वहाँ पर दिया हुआ है। सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, फाइल और फोल्डर। यूज़र कैन डबल क्लिक दैम टू एक्सेस द प्रोग्राम, यानी कि यूज़र क्या करेगा, इफ़ यू वांट टू यूज़, यानी कि अगर आप उस चीज़ को यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस फाइल या फोल्डर या फिर प्रोग्राम को आपको डबल क्लिक करके, यानी कि माउस की लेफ्ट क्लिक को 2 टाइम प्रेस करके आप लोग उसको यूज़, एक्सेस मीन्स यूज़, नॉट अ बाइक नेम। यस, तो उसको आप लोग यूज़ कर सकते हो उस सभी प्रोग्राम को। क्लियर एवरीवन? सो दिस आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और नेक्स्ट टॉपिक इज फाइल। फाइल क्या है, यहाँ पर आप सभी को डेस्कटॉप पे कुछ ना कुछ आइकॉन जैसी फाइल यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे कि ये वर्ड फाइल है, ये PDF फाइल है, ये एक्सेल फाइल है, देन कई सारे टाइप की फाइल होती है। फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फाइल क्या होते हैं कि जो भी हम लोगों ने कलेक्शन रखा है, जो भी हम लोगों ने लिखना है, ऐसे कई सारे कलेक्शन हम लोग फाइल में स्टोर करके रखते हैं। इन अदर वर्ड्स, अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज डिवाइस, यानी कि अदर वर्ड्स में कहा जाए तो फाइल में क्या होता है कि हम लोगों ने कई सारे ऐसे डेटा है जो हम लोगों ने कलेक्ट करके कहाँ पर रखा है, फाइल में स्टोर करके रखा है। There are different types of file depending on the types of information they contain, like document, image file, music file and movie file। तो यहाँ पर आप लोग डेस्कटॉप पे देख सकते हो, ये वर्ड फाइल है तो उस टाइप की इन्फॉर्मेशन होगी, ये इमेज फाइल है तो उसमें सिर्फ इमेज टाइप की इन्फॉर्मेशन रहेगी। देन यहाँ पर एक्सेल फाइल है तो उसमें कैलकुलेशन टाइप का या फिर कोई भी हम लोगों ने लिस्ट बना के रखा होगा। तो कई सारी टाइप की फाइल यहाँ पर आप लोगों ने स्टोर की हुई देखी है। So depending on the type of a file, each file is
each file is denoted by a an icon, यानी कि सभी फाइल में क्या होता है, अ टाइप ऑफ फाइल, यानी कि ईच फाइल, ये वर्ड फाइल है तो उसमें वर्ड यानी कि W का आइकॉन है, यहाँ पर एक्सेल फाइल है तो उसमें X का आइकॉन है, यहाँ पर PDF फाइल है तो उसमें PDF का आइकॉन है। तो उस टाइप में हम लोगों ने यहाँ पर आइकॉन करके स्टोर किया हुआ है। ईच फाइल इज गिवन अ नेम कॉल्ड एज अ फाइल नेम विच इज़ यूजफुल टू आइडेंटिफाई द फाइल, यानी कि हर एक फाइल को डिफरेंट टाइप का यहाँ पर नेम दिया हुआ है। जैसे कि मैथ्स की फाइल है तो उसमें मैथ्स का इन्फॉर्मेशन है, यानी कि उसमें उस टाइप की इन्फॉर्मेशन है। जहाँ पे ये वेब ब्राउज़र है तो उसमें यहाँ पे गूगल क्रोम लिखा हुआ है, यानी कि इसका आइकॉन ये है तो उसमें गूगल क्रोम लिखा हुआ है। यहाँ पर VLC मीडिया प्लेयर है तो उसमें उस टाइप का इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। सो लुक एट द फिगर्स एंड नोटिस दैट एवरी फाइल हैज़ द फॉलोइंग टू पार्ट्स। हर एक फाइल में दो टाइप्स की पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी नेम एंड सेकंड वन इज द सेकेंडरी नेम। जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि ये GPS करके एक फाइल यहाँ पर मैंने सिलेक्ट की हुई है जिसको मैं F2 कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इज द दिस थिंग इज द फाइल नेम। ये जो लिखा हुआ है वो क्या है, फाइल नेम। और उसका एक्सटेंशन आपको कहाँ से पता चलेगा, राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे, यस, तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या मिलेगा, इज अ PDF, यानी कि इज द एक्सटेंशन ऑफ द सेकेंडरी नेम। जिसमें अगर वर्ड फाइल होगी तो .doc रहेगा, एक्सेल फाइल होगी तो .xls रहेगा, इमेज फाइल होगी तो क्या लिखा हुआ आएगा, .jpg। तो उस टाइप की फाइल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज फोल्डर। अ फोल्डर इज अ प्लेस वेयर मेनी फाइल्स आर स्टोर्ड, यानी कि ये जो फोल्डर है उसमें कई सारे उस टाइप की फाइल, यानी कि हम लोग किसी टाइप की फाइल को यहाँ पर स्टोर करके उसको यहाँ पर रख सकते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल यहाँ पर हम लोग स्टोर करके, एक ऐसी जगह जहाँ पर हम लोग फाइल को स्टोर करके वहाँ पर रख सकते हैं। द फोल्डर नेम इज ऑल्सो नोन एज द डायरेक्टरी। फोल्डर का दूसरा नाम क्या है, डायरेक्टरी। इन अदर वर्ड्स में कहा जाए तो फोल्डर इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्टरी। नाउ हाउ टू मेक अ फोल्डर, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, न्यू में चले जाओ और यहाँ पर आपको फोल्डर जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको अगर कुछ भी लिखना है जैसे कि कंप्यूटर, तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर का नेम रख के कर दूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट नेम इज़ न्यू फोल्डर। बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या रहेगा, न्यू फोल्डर। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फोल्डर। नेक्स्ट वन इज़ कॉमन डेस्कटॉप ऑपरेशन। यहाँ पर विंडोज़ 7 का है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा क्या है और क्या नहीं है। सो once the computer is started, the screen which appears on the monitor is called the desktop। यानी कि जब भी आप लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले जो भी स्क्रीन आपके सामने आती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, डेस्कटॉप, यानी कि ये चीज़ यहाँ पे जो मेरा माउस घूम रहा है। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डेस्कटॉप। नेक्स्ट वन इज आइकॉन। आइकॉन का मीनिंग क्या है, द स्मॉल पिक्चर ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड आइकॉन्स, यानी कि ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है ये सभी आइकॉन जो आपको दिख रहे हैं सभी को। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्मॉल पिक्चर्स, यानी कि ये सभी स्मॉल पिक्चर्स है डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन के, किसी सॉफ्टवेयर के, किसी फाइल के। तो ये सब कुछ क्या हुआ, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ आइकॉन। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द टास्क बार, यानी कि बॉटम ऑफ द स्क्रीन, यानी कि आपकी जो स्क्रीन है उसकी बॉटम साइड पे जो आपको यहाँ पर ट्रे दिख रही है, यस, दिस वन इज़ द टास्क बार। जिसमें फर्स्ट वन क्या है, स्टार्ट बटन, यानी कि स्टार्ट बटन में आपको क्या मिलेगा कि ओपन द फाइल, हाउ टू ओपन द फाइल। देन कई बार हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं वो प्रोग्राम्स को, ये सभी चीज़ को, कि कहाँ पे हम लोग उसको यूज़ करते हैं, कहाँ पर हम लोग उसको यहाँ पे जाके, अगर यहाँ पे नहीं मिलता है वी कैन स्क्रॉल डाउन, तो स्क्रॉल डाउन के थ्रू हम लोग यहाँ पे ऑफिस 2013 जो भी हमारा फॉर्मेट है उसको भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्सेल, देन वर्ड, पावर पॉइंट, ये सभी चीज़ आपको दी हुई है। जैसे हम लोग उसको यूज़ करना चाहे वैसे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। आप लोग कीबोर्ड में भी उसमें विंडोज़ का आइकॉन दिया हुआ था, उसके थ्रू भी वहाँ पर आप लोग स्टार्टिंग कर सकते हो। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट वन इज़ द क्विक लॉन्च बार, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है आफ्टर द सेकेंड वन, यानी कि स्टार्ट बटन के बाजू में। तो वहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्विक लॉन्च बार। क्विक लॉन्च बार का मीनिंग क्या होता है कि डायरेक्टली आप लोग वहीं पर ओपन करके दिया जाए। जैसे कि यहाँ पर ई है, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक, यानी कि वेब ब्राउज़र क्विक लॉन्च, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक वो चीज़ यहाँ पर ओपन आपको करके दे देगी। क्लियर। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ क्विक लॉन्च बार। नेक्स्ट वन इज़ द मिडल सेक्शन। मिडल सेक्शन मीन्स दिस वन, यानी कि ये फर्स्ट वन वेब ब्राउज़र, सेकेंड वन फोल्डर,
Then third one is again web browser, different file का Mozilla Firefox is one type of web browser. Windows Music Media Player. Then again the सिस्टम, यानी कि ये चीज़ क्या थी, क्विक लॉन्च बार. अब उसके बाद यहाँ पर जितने भी अभी आइकॉन है, जो भी मैं सॉफ्टवेयर ओपन करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन करके रखी है, ठीक है, तो ये चीज़ क्या हुई हम लोगों की, तो वो चीज़ हमारे लिए क्या होगी, मिडल सेक्शन. यानी कि अब यहाँ से जो भी आपको दिखेगा, सो दिस वन इज़ द फुल सॉफ्टवेयर इज़ अ वन टाइप ऑफ क्या है, मिडल सेक्शन. मिडल सेक्शन में क्या होगा कि जो भी प्रोग्राम अभी आप लोग वर्क कर रहे हो, ऑलरेडी ओपन है, अगर उसको यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिडल सेक्शन को यूज़ करेंगे. एंड द लास्ट वन, दिस पार्ट इज़ अ सिस्टम ट्रे, जहाँ पर आपको डेट, कैलेंडर, वॉल्यूम अप डाउन, देन आपके चार्जिंग का कितने परसेंटेज है, आपके नेटवर्क के बारे में बताएगा. अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, जो हम लोग को जैसे कि एरर मिलती है, तो वैसे आपके कंप्यूटर में कोई सिस्टम में एरर है, तो ये सारी की सारी चीज़ में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से यूज़ भी कर सकते हैं. सो दिस वन इज कॉल्ड द सिस्टम ट्रे. नाउ हाउ टू then next one is shutting down the computer. How to shut down the computer? There is the two way. First of all, click on the start button, then shut down option is given here. मेरे ख्याल से आप सभी को पता ही है कि फाइल को कंप्यूटर को कैसे शट डाउन करना है और उसको कैसे स्विच ऑन करना है. नाउ नेक्स्ट वन इज द टॉपिक इज माई कंप्यूटर. माई कंप्यूटर में हम लोग कैसे क्या पे क्या यूज़ कर सकते हैं, किस टाइप के वहाँ पर दिए चीज़ें दी गई होती है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे. आपके स्क्रीन पे यहाँ पर माई कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर लिखा हुआ है, दैट इज़ द माई कंप्यूटर, जिससे हम लोग क्लिक करेंगे यूजिंग द कीबोर्ड, उसको सिलेक्ट करके. सो दिस थिंग CDEFG ये सब क्या है, इज़ अ डिस्क ड्राइव, यानी कि ये सब क्या है, ड्राइव के नेम. जब भी आप लोग उसको ओपन करेंगे तो आपको सारी के सारी ड्राइव, सारे के सारे फोल्डर, जो भी फोल्डर हम लोग यूज़ करते हैं, वो सब के सब यहाँ पर आपको दिए गए हैं. सो द ड्राइव डिनोटेड बाय अल्फ़ाबेट फ्रॉम A to Z, यानी कि सभी ड्राइव आपको A to Z में ही मिलेगी. जैसे कि यहाँ पे C ड्राइव है, तो C ड्राइव किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, सिस्टम के लिए, यानी कि वो सिस्टम ड्राइव है जिसमें हम लोगों के जो भी सॉफ्टवेयर हम लोगों ने इंस्टॉल करवाए, वो सब कुछ हम लोग उसी में स्टोर करते हैं. देन D ड्राइव, अगर हमें कोई भी म्यूज़िक है या फिर हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर रखना है, तो हम लोग वहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं. E ड्राइव में सेम एज इट इज़ फॉर द D ड्राइव एंड सेम एज इट इज़ फॉर F ड्राइव. बट यहाँ पर जो G ड्राइव है, यस दिस वन ड्राइव, G ड्राइव इज़ यूज्ड फॉर द DVD, यानी कि CD प्लेयर के लिए हम लोग उसको वहाँ पर यूज़ करवाएंगे. अगर हम लोगों ने पेन ड्राइव अटैच की है, तो पेन ड्राइव की एक और डिफरेंट टाइप की और ड्राइव मिल जाएगी. सो दिस वन थिंग इज़ यूज टू कॉल द माई कंप्यूटर. नेक्स्ट वन इज़ रिसाइकल बिन. रिसाइकल बिन में क्या होगा कि आप लोगों ने जो भी फाइल या फोल्डर डिलीट किया होगा, ओनली डिलीट, यस, जैसे कि ये चीज़ है, अगर मैं इसको यहाँ पर डिलीट करता हूँ, यस, राइट क्लिक करके यहाँ पे मैंने क्या ऑप्शन किया, डिलीट, यस, तो इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक वो मुझे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि आर यू श्योर, डू यू वांट टू डिलीट दिस आइकॉन, फाइल है, फोल्डर है, या फिर ऐसी कोई चीज़ है, एप्लीकेशन है, या फिर सॉफ्टवेयर है. व्हेन आई प्रेस यस, तभी वो चीज़ डिलीट होगी, यानी कि वो चीज़ डिलीट हो जाएगी. लेकिन वो जाके कहाँ पर स्टोर होगी, रिसाइकल बिन में, यानी कि डस्टबिन में, जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं. नाउ अगर हम लोग यहाँ से उसको वापस ओपन करवाएंगे इस चीज़ को, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ हम लोगों ने जितना भी डिलीटेड किया होगा, वो सारा का सारा डेटा यहाँ पर आप लोगों को वापस मिलेगा. अगर मैं यहाँ से वापस आपको अगर रिस्टोर करना चाहो, तो उस फाइल या फोल्डर को उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसको रिस्टोर करके हम लोग वापस उस जगह पे ला सकते हैं. और एक और चीज़ डिलीट करने के लिए, अगर किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है, यस, तो उसको सिलेक्ट करके आप लोगों ने सिर्फ डिलीट किया है यूजिंग द टू डिफरेंट कीज़ ऑन योर कीबोर्ड, तो अगर दोनों की को साथ में प्रेस किया है, तो वो डेटा यानी कि जो भी फाइल होगी या फोल्डर होगा, वो आपके रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, लेकिन वो परमानेंट के लिए आपके कंप्यूटर में से डिलीट हो जाएगा. क्लियर एवरीवन? सो दिस आर द मीनिंग ऑफ द रिसाइकल बिन. एक ऐसा लोकेशन जहाँ पर अपनी फाइल को डिलीट, जो भी फाइल है या फोल्डर है हम लोगों ने डिलीट करके वहाँ पर रखा है, तो वहाँ पर वो चीज़ डिलीट हो जाएगी. नेक्स्ट वन, उसी में ऑप्शन है राइट क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकल बिन. एम्प्टी रिसाइकल बिन मीन्स व्हाट, कि जैसे हम लोग डस्टबिन के में अगर कचरा का पूरा फिल हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको खाली करवा देते हैं. तो वैसे ही अगर हमारा रिसाइकल बिन फुल हो गई होती है, तो हम लोग क्या करवाएंगे, उसको डिलीट करवाएंगे. यानी कि तभी भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन क्या रहेगा, आर यू श्योर
यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस 10 आइटम, यानी कि मेरी रिसाइकल बिन में, यानी कि जो मेरा फोल्डर है, मेरी डस्टबिन है, वहाँ पर 10 आइटम्स है, चाहे वो फाइल है, फोल्डर है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो उसमें टोटली कितने आइटम्स है, 10 आइटम्स है। अगर मैं उसको डिलीट यानी कि यस प्रेस कर दूँ तो ऑटोमेटिक मेरी रिसाइकल बिन डिलीट हो जाएगी, यानी कि उसमें कोई भी डेटा यहाँ पर रहेगा नहीं। नेक्स्ट वन इज़ माई नेटवर्क प्लेसेस और नेटवर्क। ये चीज़ आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, आपके यहाँ पर, यानी कि आपके माई कंप्यूटर में, जहाँ पर मैं अभी दिखा रहा हूँ दिस वन माई कंप्यूटर एंड माई नेटवर्क, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इट शोज ऑल द कंप्यूटर्स ओवर द लोकल नेटवर्क विच माइट बी कनेक्टेड विथ योर कंप्यूटर डिपेंडिंग ऑन द परमिशन विच यू कैन एक्सेस डेटा शेयर्ड बाय अदर्स ऑन देयर कंप्यूटर। यानी कि नेटवर्क में क्या रहेगा कि इस कंप्यूटर के साथ जितने भी और दूसरे कंप्यूटर या फिर जितने भी अदर डिवाइसेस है वो यहाँ पर मैं देख सकूँगा। उसके साथ उसकी परमिशन भी आएगी कि अगर मैं किसी को डेटा, मुझे परमिशन भी देनी पड़ेगी कि मेरा डेटा शेयर हो दूसरे कंप्यूटर के साथ हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। मुझे किसी डेटा में से कोई भी फाइल को फाइंड आउट करना है किसी और कंप्यूटर में से, अगर कनेक्टेड है तो ही वो चीज़ को मैं यहाँ पर उसको यूज़ कर पाऊँगा। नेक्स्ट वन इज़ द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि डॉक्यूमेंट्स इज द बाय डिफ़ॉल्ट शेयरिंग योर डेटा। यस, अगर कोई परफेक्ट आप लोग लोकेशन किसी में प्रेस नहीं करते हो, यानी कि आप लोग कोई भी फाइल को स्टोर करने के कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन यूज़ नहीं करते हो, तो आपका पूरा का पूरा डेटा, जो भी फाइल होगी, जो भी फोल्डर होगा, वो आपको डॉक्यूमेंट में जाके स्टोर हो जाएगा। इज़ द डिफ़ॉल्ट फोल्डर टू कंटेन मोस्ट ऑफ योर वर्क, यानी कि जो भी आपका डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, अगर मैं पर्टिकुलर कोई भी लोकेशन यूज़ नहीं करता हूँ तो ही यहाँ पर, यानी कि तभी भी आपका डेटा यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट वन टॉपिक इज स्टार्ट टास्क बार। टास्क बार कहाँ से आएगा, सो क्लिक ऑन द दिस थिंग। यहाँ पर तो कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर तो व्यू है, शॉर्ट बाय है, रिफ्रेश है, अंडू रीनेम है, नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, या फिर जो ग्राफिक्स डिज़ाइन है, न्यू ऑप्शन है, बट यहाँ पर टास्क बार आपको दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग टास्क बार को कहाँ से ला पाएंगे, सो यूजुअली एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप, यानी कि आपके डेस्कटॉप पे, कहाँ से, यहाँ से, यानी कि ये जो टास्क बार है उसी को हम लोग यहाँ पे यूजुअली यूज़ करेंगे, जहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के स्पीकर आइकॉन्स दिए गए, चार्जिंग का कितना रिमेनिंग बचा हुआ है वो दिया हुआ है, तो ये सारी की सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी गई हुई होती है। क्लियर, सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ टास्क बार। नाउ नेक्स्ट वन इज़ विंडोज़ एसेसरीज़। विंडोज़ एसेसरीज़ में क्या क्या आता है, कैलकुलेटर, पेंट, देन वर्डपैड, देन और क्या चीज़ आएगी, वर्डपैड है। तो ये सभी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर यूज़ करने को मिलेगी। मैं इन द शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूँ कि ये चीज़ हम लोग कहाँ से यूज़ कर सकते हैं, कहाँ से उसको ला सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, यहाँ पे क्लिक कर दिया। आप लोगों ने यहाँ पर सर्च बॉक्स में, कहाँ पर, इस जगह पे आप लोगों ने सर्च बॉक्स में लिख दिया पेंट, तो ऑटोमेटिक अगर पेंट का आइकॉन यहाँ पर आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दिस सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर के बारे में सभी को पता है, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत रहेगी नहीं, कि कोई भी प्रोग्राम को हमें यहाँ पे यूज़ करना है तो हम लोग इसमें क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, प्रिंट द इमेज, जो भी इमेज हम लोगों ने बनाई है वो हम लोग यहाँ से उसको प्रिंट आउट करके यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के पिक्चर्स है, कार्टून्स है, मैप्स है, शेप्स है, ये सभी चीज़ हम लोग यहाँ पर ड्रॉ भी कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं, उसको स्कैन हुए पिक्चर को यहाँ पर इंसर्ट भी करवा सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड द पेंट, इज़ अ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि ये पार्ट किसका है, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म का। नेक्स्ट वन इज़ कैलकुलेटर। यस, अगेन क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन यू कैन राइट हियर कैलकुलेटर, यहाँ पर आप लोग लिख दोगे यस, तो कैलकुलेटर आ जाएगा। इसका मीनिंग तो सबको पता है कि हाउ टू यूज़, कहाँ पे कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। ये चीज़ क्या है, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, प्लस, डिवीज़न, परसेंटेज, यस, प्लस माइनस, देन सी, यानी कि क्लियर, जो भी हम लोग को यूज़ करना हो हम लोग यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कैलकुलेटर। जो आप लोग न्यूमेरिक नंबर्स कीज़ के थ्रू, आपके कीबोर्ड में भी नंबर्स की दी गई होती है, आप लोग यहाँ से उसको की को प्रेस करके भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि कैलकुलेशन अगर करना चाहो तो आप लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हो, यानी कि दैट इज़ द मीनिंग ऑफ विंडोज़ एसेसरीज। एंड द लास्ट वन इज़ द क्लिक ऑन द अगेन स्टार्ट बटन, वर्डपैड। यस, यहाँ पे वर्ड लिखा तो दो ऑप्शन यहाँ पर आ गए, वर्ड 2013 एंड वर्डपैड, लेकिन हमारा जो नॉर्मल विंडोज़ एसेसरीज है उसमें ये फर्स्ट वन क्या है, वर्डपैड।
जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। नॉर्मली टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, यानी कि कोई भी लेटर लिखना है, ऐसी कोई बात है जहाँ पर आप लोग को यूज़ करना है, पिक्चर इंसर्ट करवाना है, डेट एंड टाइम इंसर्ट करवानी है, तो आप लोग यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हो। इज़ अ टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर। क्लियर। तो ऐसे कई सारे और भी एप्लीकेशन है, नोटपैड है, वर्डपैड है, पेंट है, कैलकुलेटर एक्सेट्रा आर द विंडोज़ एसेसरीज। क्लियर एवरीवन। नाउ नेक्स्ट वन, सेशन 4 इज परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशन। यस, कि कौन कौन से बेसिक फाइल ऑपरेशन है क्या नहीं है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज द विंडोज़। यस, आपकी जो माई कंप्यूटर, उसके बारे हम लोग पहले यहाँ पर देखेंगे। सो दिस वन इज़ द एड्रेस बार। यहाँ पे जो कंप्यूटर लिखा हुआ है उसे हम लोग क्या कहेंगे, एड्रेस बार। उसके यहाँ पर दिया हुआ है सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स यानी कि पूरे कंप्यूटर में अगर आप लोग कोई भी चीज़ को सर्च करना चाहते हो, आप लोगों को नहीं मिल रही कि कौन सी ड्राइव में आप लोगों ने स्टोर की, आपको सिर्फ नेम ही याद है, तो यहाँ से सर्च बॉक्स के थ्रू आप लोग उस फाइल या फोल्डर को यहाँ से सर्च कर सकते हो। दिस वन इज़ द, यहाँ पर दोनों जगह पे, लेफ्ट पेन पे और राइट पेन पे, दोनों जगह पे आपको ड्राइव के नेम दिख रहे हैं। इज द शॉर्टकट की ऑफ द ड्राइव, जहाँ से हम लोग ड्राइव को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी डी ड्राइव में इंसर्ट हो गया, यानी कि चला गया। अगर मुझे डायरेक्टली ई ड्राइव में जाना है तो मुझे बैक जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मुझे यहाँ से अगर ई ड्राइव में जाना है तो डायरेक्टली मैं यहीं से ई ड्राइव में चला जाऊँगा। क्लियर एवरीवन। नाउ सो विंडोज़ एक्सप्लोरर दैट विल बी अलाउड टू क्रिएटिंग अ फाइल एंड फोल्डर। विंडोज़ एक्सप्लोरर में क्या हो सकता है, कोई भी फाइल को बना सकते हो। राइट क्लिक करोगे, न्यू में चले जाओगे, जिस टाइप की आपको फाइल बनानी है आप लोग फाइल भी बना सकते हो। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ फोल्डर तो फोल्डर भी यहाँ से बना सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। लोकेट एंड ओपन फाइल्स, कोई सी भी टाइप की फाइल को ओपन करना है तो वहाँ पे उस लोकेशन पे पहुँच जाओ और उस फाइल को आप लोग यहाँ से ओपन करवा सकते हो। मूव एंड कॉपी यानी कि कट एंड पेस्ट। यस, कट पेस्ट या फिर कॉपी पेस्ट। अगर इसी फाइल को मुझे दूसरी जगह पे लेके जाना है तो वी कैन यूज़ द Ctrl+C यानी कि कॉपी, और जहाँ पर हमें जाना है वहाँ पर जाके उसको हम लोग पेस्ट करवा देंगे, तो वहीं से हम लोगों की फाइल कट एंड पेस्ट या फिर कॉपी पेस्ट भी हम लोग कर सकते हैं। डिलीट द फाइल्स एंड फॉर्मेट द डिस्क पार्टीशन, यानी कि किसी फाइल को मुझे डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके उसको यानी कि ऑप्शन डिलीट के ऑप्शन को यूज़ कर लो। जब भी ऑप्शन आएगा, जो भी ऑप्शन आपको प्रेस करना है, यस या नो, अभी मैं यहाँ पे नो दे रहा हूँ तो वो ऑप्शन यानी कि डिलीट होगा नहीं। जब भी मैं उसको प्रेस को यस कर दूंगा तो ऑटोमेटिक ये फाइल मेरी डिलीट हो जाएगी। कहाँ पर स्टोर होगी, रिसाइकल बिन में, तो यहाँ से मेरी फाइल वो डिलीट हो गई। नेक्स्ट वन इज एक्सेस अदर स्टोरेज मीडिया ड्राइव्स लाइक पेन ड्राइव, डीवीडी एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव। अगर मेरी कंप्यूटर में अगर मैंने किसी भी टाइप की पेन ड्राइव यहाँ पर अटैच की होगी तो आपको यहाँ पर दिखाई देगी ऑटोमेटिक। दिस वन इज़ द हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक जब इंसर्ट करोगे तो आपको दिखाई देगी, जब रिमूव कर दोगे तो ऑटोमेटिक वो जो भी ड्राइव रहेगी वो यहाँ से देखने को मिलेगी नहीं। सो दिस वन इज़ द कॉलिंग द विंडोज़ एक्सप्लोरर। नाउ कंप्यूटर फाइल एंड फोल्डर। अभी कंप्यूटर फाइल एंड फोल्डर क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द सिलेक्टिंग फाइल्स इन सीक्वेंस, कि हम लोगों को फाइल को कैसे सीक्वेंस में उसको सिलेक्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक एनी द फाइल या फोल्डर, जो भी आपको सिलेक्ट करना है उसको पहले सिलेक्ट कर लो। फिर आप लोग क्या करोगे उसके बारे में, अगर शिफ्ट की के साथ, यस शिफ्ट की के साथ डाउन एरो को यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिक वो फाइल सीक्वेंस में आपकी क्या रहेगी, सिलेक्ट होती रहेगी। जैसे यहाँ पे मैं डाउन एरो को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक मैंने शिफ्ट की को रिलीज़ किया नहीं है, उसको प्रेस करके रखा है। जितनी भी फाइल या फोल्डर मुझे सिलेक्ट करनी है उसको डाउन एरो या फिर अप एरो करूँगा तो ऑटोमेटिक वो रिमूव होती जाएगी, डाउन एरो करूँगा तो उसको सिलेक्ट होती जाएगी। तो ये चीज़ क्या हुई, सिलेक्ट द सीक्वेंस इन सिलेक्टिंग द फाइल इन सीक्वेंस मैनर। अब उसको हमें सिलेक्ट करना है, लेकिन पर्टिकुलर ऐसा ज़रूरी नहीं कि कंटिन्यूस हो, नॉन कंटिन्यूस है कि मुझे एक फोल्डर छोड़ के दूसरा फोल्डर सिलेक्ट करना है, एक फाइल को छोड़ के दूसरी फाइल को सिलेक्ट करना है, उस टाइप को। सो फर्स्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट फाइल या फोल्डर, जो भी आप लोगों को सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लो। देन नेक्स्ट वन इज प्रेस कंट्रोल की। कौन सी की को प्रेस करोगे, कंट्रोल की को। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए आपको जिस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना है उसके ऊपर आपको माउस से क्लिक करनी है, लेफ्ट क्लिक ओनली वन टाइम। तो ये फाइल सिलेक्ट हो गई, ये फोल्डर मेरा सिलेक्ट हो गया वापस। सो दिस वन इज कॉल्ड द नॉन कंटिन्यूस सिलेक्टिंग द फाइल्स। उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कंटिन्यूस सिलेक्टिंग फाइल, कि जब तक मेरी फाइल सिलेक्ट नहीं होती है तब तक मुझे कंट्रोल की को होल्ड करके
रखना है। और जब तक मेरी फाइल यानी कि कंट्रोल की हो जाए, यानी कि मेरी फाइल सिलेक्शन हो जाए, तो ऑटोमेटिक वो की को आपको रिलीज़ कर देना है। ये चाहे फिर आप लोगों को कंट्रोल कॉपी करनी है तो कंट्रोल सी करो, पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी करो, रीनेम करना है तो F2 करवाओ, जो भी आपकी मर्जी है। डिलीट करनी है तो यू कैन प्रेस द डिलीट की, तो ऑटोमेटिक जितनी भी फाइल आप लोगों ने या फिर फोल्डर सिलेक्शन किए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर डिलीट की में यानी कि आपको डिलीट करने हुए के मिलेंगे। यहाँ पे डिलीट नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज रीनेम द फाइल फोल्डर। हाउ टू रीनेम द फाइल एंड फोल्डर। किसी भी फाइल या फोल्डर को मुझे रीनेम करना है तो मैं कैसे कर पाऊँगा, तो यहाँ पे मैं आपको एक ऑप्शन करके दिखा रहा हूँ। देखिए पहले यहाँ पर मेरे कुछ फाइल्स या फोल्डर्स यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर सागर लिखा हुआ है बट उसकी जगह पे मुझे मेरा नाम लिखना है। सो क्लिक द फर्स्ट फाइल एंड फोल्डर, उसको पहले सिलेक्ट कर लो। जो वन टाइप ऑफ शॉर्टकट की इज़ F2। यस, आपके कंप्यूटर में फंक्शन की है F2, अगर उसको प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर मुझे मेरा नाम लिखना है वहाँ पर मैं मेरा नाम लिख दूंगा और उसको एंटर की प्रेस करवा दूंगा। ये तो एक पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका कौन सा है कि उस फाइल या फोल्डर को पहले सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो और यहाँ से आप लोग उसको रीनेम के थ्रू उसको रीनेम करवा सकते हो। तो जो भी मैंने नाम लिखा था वापस वो यहाँ पर मैं वापस लिख दे रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक वो रीनेम भी हो जाएगा। डिलीट की आपको पता है कि उसका मीनिंग क्या होता है। हाउ टू कॉपी एंड पेस्ट वो भी आपको पता है। कट पेस्ट भी आपको पता है, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत रहेगी नहीं। क्लियर? सो हियर इज़ द कंप्लीट द सेशन 4 ऑफ बेसिक ICT skills. Clear everyone?